गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। साथियों, आज फिर हम व्यंजन संधि का जो है ना उससे संबंधित दूसरा भाग लेकर के यहाँ पर आए हैं। इससे पहले हम एक भाग कर चुके हैं, वहाँ पर हमने कुछ नियम आपको बताए थे, छोटे छोटे से नियम थे। आपके मन में ना बहुत अक्सर विद्यार्थियों के मन में एक बात होती है कि क्यों ना कोई छोटी मोटी ट्रिक बता दी जाए जिससे हमारा काम चल जाए ना। आज मैं ट्रिक का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम ट्रिक से कर सकते हैं। ट्रिक भी कह सकते हैं उसको, थोड़ा सा समझ भी कह सकते हैं, समझ कर याद करना वो एक ट्रिक जैसी ही होगी। आज हम जो करने जा रहे हैं ना व्यंजन संधि में, वो ट्रिक जैसी ही होगी, बस थोड़ा हमने उसको ध्यान से देखना है। ठीक है, वो क्या ट्रिक होगी? व्यंजन संधि में त और द को लेकर के ना बहुत से उदाहरण होते हैं, बहुत से उदाहरण परीक्षा में आते हैं त और द से संबंधित, है ना। वही हम आज बात करेंगे। कुछ 7 या 8 नियम हम यहाँ पर बात करेंगे। नियम नहीं है वो, एक ट्रिक से लिखेंगे हम और उसको याद करेंगे। ठीक है, देखिए वो होगा हमारा त द से संबंधित। अब वो 8 नियम, छोटे छोटे से नियम हैं, वो क्या होंगे, यानी इनके सामने कौन सा वर्ण आए और क्या हमने इनको करना है वो समझ ली। छोटी सी बात है। पहला मैं बात करूंगा, अगर त हो या द हो और इनके सामने यदि च आ जाए तो इनको भी क्या करना, हमने च करना है। ये हो जाएगा। यही ट्रिक है ना, ट्रिक ही तो है। त द के सामने च अगर हमें नजर आ गया तो हमने इसको च बना देना है, बस सामने च है तो च कर दीजिए। दूसरी बात, त द और सामने अगर छ आ गया तब भी इसको च कर दीजिए। ये हो गया ना। ठीक है, तीसरा, यहां तो त द ही रहेंगे ना, क्योंकि हमें त द से संबंधित कर रहे हैं। बहुत उदाहरण आते हैं, अभी मैं उदाहरण कराऊंगा, बहुत से उदाहरण परीक्षाओं में पूछे जाते हैं त और द से संबंधित। और एक छोटी सी ट्रिक ही मैं कहूंगा इसको, है ना, क्योंकि सामने क्या है, च है तो च कर दीजिए, छ है तब भी च कर दीजिए। अगर ज है तो ज कर दीजिए, है ना, आसान। च, छ और ज। उसके बाद अगर त द के सामने ट आ जाए तो ट कर दीजिए, कोई दिक्कत तो है ही नहीं, है ना। अगर त और द के सामने कहीं भी ड आ जाए तो ड कर दीजिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत आसान है। त द के सामने जो वर्ण है वही कर देना हमने। ठीक है, उसके बाद त और द के सामने अगर कहीं भी ल दिख जाए आपको, ल, तो ल कर दीजिए उसको भी। ल किसको करना है, इसको करना है। वो तो है ये जैसे हैं, उनमें तो कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन तो इनमें होगा, त और द में। ठीक है, और 7वां क्या है, यदि त और द इसके सामने श आ जाए तो देखिए श को तो हमने छ करना है और इसको च करना है। ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, यानी त द को क्या कर दिया, च कर दिया, और श को क्या कर दिया, छ कर दिया। और अंतिम क्या है, त और द इससे परे यदि ह है, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहां द ही रहेगा, बस ह को क्या करना, हमने ध कर देना है, यानी द और ध। ये है वो ट्रिक जिसकी मैं बात कर रहा था। इतना तो हम याद कर ही सकते हैं। यानी त द से अगर सामने च दिख जाए तो त द को च कर दीजिए, यदि छ दिख जाए तो च और इसको च कर दीजिए, छ ऐसे रहेगा। अगर ज सामने हो तो इसको भी ज कर दीजिए, ट हो तो इसको भी ट कर दीजिए, ड हो तो इसको भी ड कर दीजिए, ल हो तो ल कर दीजिए। अगर श हो, यहां थोड़ा समझें, श है, इसको हमने च करना है और इसको छ बनाना है। ठीक है,
और इसके सामने अगर ह हो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर द है तो द ही रहेगा और ह को क्या कर देंगे, ध कर देंगे। ठीक है ना, ये हैं 8 छोटे छोटे से नियम हैं। अब इनके हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहला जो है वो क्या है, त द से संबंधित नियम है ये। देखिए पहला क्या कराया हमने, त द के सामने अगर च आ जाए तो क्या किया अभी हमने कि क्या करना, हमने उसको भी च कर देना है। जैसे उद चया, ये है। ठीक, अब द है, द के सामने क्या है, च है, तो क्या इस द को भी हम क्या कर देंगे, च कर देंगे। तो सिंपल साधारण सी बात है, तो ये भी क्या बन जाएगा, उच्चया। ये बन गया उच्चया। ट्रिकी है ये, कोई ज्यादा इसमें नियम तो मैंने लिखवाया नहीं कुछ भी यहां पर। ठीक है ना, बस द के सामने च नजर आए आपको, कहीं भी दिख जाए तो इस द को क्या करना है, च कर देना है। अन्य उदाहरण ले लेते हैं, सद चरित्र, यहां भी वही नियम, त द के सामने च है तो इसको भी च कर दें। इन द के सामने च है तो क्या बन जाएगा, सच्चरित्र, सच्चरित्र, ये बन गया। ठीक है, कितने भी उदाहरण कर लीजिए आप, शरद चंद्र कर लीजिए, शरद चंद्र, ये है ना। अब द के सामने च है, इसको भी च कर लीजिए यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा, शरदचंद्र। ये पहला नियम है। ठीक, त द के सामने कहीं भी च हो तो इसको भी च कर दें। ये आपके सामने उदाहरण है, उदचया उच्चया, सदचरित्र सच्चरित्र, शरदचंद्र शरदचंद्र, शरदचंद्र शरदचंद्र, इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारा क्या था, पहला नियम था। दूसरे नियम की बात करूं, यहीं पर कर लेते हैं हम दूसरा भी। त द के सामने क्या हो, छ हो। ठीक है, त द के सामने छ हो तो इसको क्या करना हमने, त द को क्या करना है, च करना है, और छ वैसा ही रहेगा, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है। बाद वाला जो वर्ण है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन किस में करना है, त द में। ठीक है, तो इसका उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम। जैसे उद छिन्न, ये है। अब त द के सामने अगर छ है तो द को क्या करना है, च करना है, तो ये बन जाएगा उच्छिन्न, ये बन गया उच्छिन्न। ठीक है, यानी द के सामने छ, च बनाना बस, कोई इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं है। बहुत ही छोटा सा एक ट्रिकी समझ लो उसको। मुझे तो ऐसे लगता है कि इसमें कोई नियम लिखने की जरूरत नहीं है। त द के सामने छ है तो त द को च कर दिया हमने। एक अन्य उदाहरण देख लेते हैं, जगत छाया, जगत छाया। देखिए त के सामने क्या है, छ है, तो इस त को क्या करेंगे, च कर देंगे, ये बन जाएगा जगत छाया, जगत छाया। ठीक है ना, इस प्रकार से ये दूसरा नियम था हमारा। यानी त द के सामने छ है तो क्या कर देंगे, त द को च कर देंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं, तीसरा नियम क्या था, हमने क्या किया था, ज, त द के बाद अगर ज आ जाए तो क्या किया था कि त द को भी क्या बनाना है, ज बनाना है। जो वर्ण आगे है ना उसी को वही बना दीजिए, तो यहां क्या हो जाएगा, ये ज। ठीक, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है इसके, बहुत अच्छे उदाहरण है इसके। जैसे उज्ज्वल, है ना। अब द है, सामने क्या है, ज है, अब द को भी क्या करना है, ज ही कर देना हमने, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, उज्ज्वल।
देखिए बहुत अधिकतर गलती कहाँ करते हैं हम लोग, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उज्ज्वल शब्द शायद ही कहीं सही लिखते हैं, या तो इस जय को पूरा कर देंगे कहीं हम, या इस जय को आधा कर देंगे, इसको पूरा कर देंगे, इसको आधा कर देंगे। इस प्रकार से उज्ज्वल शब्द जो है बहुत अधिकतर जो है ना गलत लिखते हैं हम। ये शुद्ध है उज्ज्वल, दोनों जो ज हैं वो आधे होते हैं, अर्ध होते हैं, पूर्ण नहीं होते, ये हमने ध्यान रखना है। ठीक है, उज्ज्वल। आगे हम बात करेंगे सत्य जन। त है, सामने क्या है, ज है, तो इस त को भी क्या करना है, ज करना है, तो ये बन जाएगा सज्जन। क्या बन गया, सज्जन। ठीक है, सज्जन है, उज्जैन, उज्जैन कर लीजिए ना, ये देखिए उज्जैन है, जैन है ना। अब द के सामने क्या है, ज है, तो द को भी क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, उज्जैन। कितना आसान है। ठीक, ये 3 नियम है। त द के सामने च है तो इसको भी च कर दें, त द के सामने छ है तो इसको च फिर भी च कर दें, और त द के सामने ज है तो इसको भी ज कर दें। ठीक है, उज्ज्वला उज्ज्वला, सतजन सज्जना, उज्जैन उज्जैन। ठीक है, ये 3 नियम छोटे छोटे से आगे हम करते हैं। चौथा नियम इसके बाद, इसको आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक है ना, क्योंकि बाद में फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से लिख सकते हैं उसको। अब देखिए च हुआ, छ हुआ, है ना, ज हो गया। इसके बाद बात करेंगे ट की। यदि त द के सामने ट आ जाए, ट, तो इसको भी क्या करना है, ट कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, ट और ट, इस प्रकार से। ठीक है, जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, ये है चौथा कर लेते हैं। ठीक है, हमने उदाहरण लिया तत् टीका, ये है ना। देखिए त है, त के सामने क्या है, ट है, तो त को भी ट कर दो। तत् टीका, टीका तक पुस्तक होती है जो हम लिखते हैं टीका, है ना, तो तत् टीका। अब त के सामने ट है तो इस त को भी क्या करना है, ट करना है, आपके सामने लिखा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, ये तत् टीका, ये बन गया, है ना। इसी प्रकार से बृहत् टीका। अब यहां भी वही बात है, त के सामने क्या है, ट है, तो यहां भी क्या हो जाएगा, इसको भी त को ट हो जाएगा, बृहत् टीका बन जाएगा, बृहत् टीका, है ना। ये देखिए, ठीक, उसके सामने च था तो च कर दिया था, छ था तो तब भी च किया था, ज था तो तब भी त को ज कर दिया, ट है तो इसको भी ट कर दिया। कितना आसान है ये। उसके बाद 5वां नियम में क्या लिखा था कि त द के सामने यदि कहीं भी आपको ड नजर आ जाए, कहीं भी दिख जाए, तो आपने क्या करना है, इस त द को भी ड बना देना है, ड और ड। ठीक है, जैसे उद्दीन लिखा हमने, उद्दीन, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, उड्डीन, ये बन गया। ठीक, उद्दीन उड्डीन, या उद्डयन भी कर सकते हैं, उड्डयन, इसको यहां ये उड्डयन कर लें, आप समझ भी लेंगे आसानी से उसको, उड्डयन होता है ना, उद्डयन। क्या बन गया, ये यहाँ ड है ना, तो द को भी क्या कर दिया, ड कर दिया, तो ये क्या बन जाता है, उड्डयन, ये हो गया उड्डयन। ठीक है, या डीस कर लें, उद्डीश।
अब उद्दीशा, ये भी उसी तरह बनेगा, क्या बन जाएगा, उद्दीशा, उद्दीशा, है ना। अब त द के सामने कहीं भी ड नजर आए तो इसको भी क्या कर देंगे हम, ड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, उद्दीशा, है ना। ये बन गया पांचवा नियम हमारा। इसी प्रकार हम बात करते हैं, छठा क्या लिखवाया था, लिखा हमने ट है, ड है, ल का। देखिए त द के बाद कहीं भी आपको ल नजर आ जाए, ठीक है, इस त द को भी क्या करना है, ल करना है हमने, यानी ऐसे बन जाएगा। त द के सामने कहीं भी ल दिख जाए आपको तो इस त द को भी हमने ल कर देना है। कैसे, देखिए तत् लीन, अब त के सामने ल है तो त को भी क्या हो जाता है, ल हो जाता है। इसमें तो कोई अलग से कोई नए नियम नहीं है, बस जो सामने है ना वही कर दीजिए, बस सामान्य सी बात। सामने ट दिख जाए त द के तो ट कर दो, ड दिख जाए तो ड कर दीजिए, ल दिख जाए तो ल कर दीजिए, है ना, च दिख जाए तो च कर दीजिए, ज हो तो ज कर दें, है ना। तो तत्लीना, तो ये क्या बन जाएगा, तल्लीना, ये बन गया यहाँ तल्लीना, इस प्रकार से, है ना। और उदाहरण ले लें इसके, उद लेख, उद लेख, ये क्या बन जाएगा, द है तो द को भी ल कर दें, उल्लेख, उल्लेख, इस प्रकार से, है ना। उद्लेख, उल्लेख, इस प्रकार बन गया। कितने भी उदाहरण कर लीजिए, तत्लया, तल्लया, ये कर लो, है ना, उदलास, उल्लास, ये कर लीजिए, कितने भी कर लें हम। बस हमें तो ये पता होना चाहिए कि त द के सामने ल है ना, अगर तो त द को ल कर दें बस, क्योंकि उदाहरण उदलास, द को ल कर दीजिए, क्या बन गया, उल्लास, है ना, ये बन गया। बहुत ही आसान है, ये छोटे छोटे से नियम है, ट्रिकी है ये नियम। क्या है, एक बस आपने ध्यान रखना है वर्ण का। उसके बाद में हमने सातवें में क्या किया, त और द, इसके बाद कहीं भी आपको श दिखे, श आ जाए, ठीक है, तो इसको क्या करना है, च करना है और इसको छ करना है, यही बात हुई ना। देखिए ये बना देंगे हम यहाँ पर, ये ठीक है ना, इसको त द को च और श को छ। इसका उदाहरण के द्वारा समझते हैं इसको, जैसे हमने किया उद श्वास, है ना, उद श्वास। अब द है, सामने क्या है, श है, तो इसको हमने क्या किया, च, द को क्या करना है, च करना है, और श को क्या करना है, छ बना देना है। श को छ और त द को च। अब इसको च बनाइए आप, क्या बन जाएगा, उच्च, ये बन गया। श को छ, उच्छ्वास, ये बन जाता है उच्छ्वास, ठीक है ना, उच्छ्वास। इसी प्रकार से उद श्रृंखल, एक ये आ जाता है उद श्रृंखल, है ना। अब द को क्या किया, च किया, और श को छ, उच्छृंखल, क्या बनेगा, उच्छृंखल बोलेंगे उसको हम, उच्छृंखल, ये बनेगा उच्छृंखल, ठीक है, उच्छृंखल, री बनेगा यहाँ पैर में छ के, उच्छृंखल, यानी री है ना। अब श को किया हमने छ, तो छ के पैर में क्या है, री है, तो इसको क्या बोलेंगे, उच्छृंखल, उच्छृंखल, उद श्रृंखल, उच्छृंखल, इस प्रकार से, ठीक है। त द के साथ श आ जाए तो त द को च करना है और श को छ करना है। उच्छ्वासा, उच्छ्वासा, उद श्रृंखल, उच्छृंखल। और एक उदाहरण में जिसमें दो, इसी में से दो नियम लगेंगे, वो कौन सा होगा, वो लिखते हैं हम यहाँ पर। देखिए श्री मद शरत चंद्र, देखिए ये तीन है, तीनों को जोड़ना है।
द के सामने क्या है, श है। सबसे पहले इसको जोड़ते हैं हम, श्री म, और यहां द को क्या करना है हमने, देखिए नियम है ना, द को श, तो इसको च करना है, श्री म, ये बन गया। श को क्या करना है, छ करना है, छ बन गया। ठीक, आगे क्या है, छ हो गया, उसके बाद क्या है, र है। अब देखिए त और द के सामने च हम पढ़ चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया। त और द के सामने कहीं भी आपको च नजर आ जाए तो त द को भी च करना है। अब यहां पर दो नियम लग चुके हैं, एक तो ये सातवां है, ये पहला जो हमने पहले किया ना, हमने सबसे नंबर पहले किया था, त के सामने च। अब देखिए श्री मच्छर चंद्र, ये बन गया, ये देखिए, है ना। द के सामने श था, द को च किया, श को छ किया, फिर र है, फिर त के सामने क्या है, च है, तो त को भी क्या कर दिया, च कर दिया, तो श्री मच्छर चंद्र, ये बन गया। ठीक है ना। तो ये 4, 5, 6 और 7 छोटे छोटे से हैं नियम, इनको आप समझ लें। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में आप आराम से इसको लिख लेना। ठीक है, और जो अंतिम है वो क्या रहेगा हमारा, कि त द के सामने यदि कहीं ह नजर आए आपको, ह, तो आपने क्या करना है, द तो वैसा ही रहेगा जैसा है, उसको ह को ना ध करना है, ध। वो कैसे करेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए त द, यदि कहीं भी इसके सामने ह आ जाए, ठीक, तो इसको ये द तो द रहेगा, ह को क्या करना है हमने, ध बनाना है। ठीक, त द के सामने अगर ह है तो क्या बनाना है हमने, द को तो द ही रहेगा, ह को बस ध करना हमने। जैसे देखिए उदाहरण को, ये है 8, ठीक, उद हार है, ये उदाहरण लिख दिया हमने, उद हार। अब द है, द के सामने क्या है, ह है, तो क्या कहता है कि द के सामने अगर ह है तो द तो ऐसा ही रहेगा, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है, है ना। अब ह को क्या करना है, ध करना है, उद्धार, ये बन जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, उद्धार। ठीक है, क्योंकि द के सामने ह है। इसी प्रकार से और नियम देख लेते हैं हम कर लेते हैं उदहरित, उदहरित है, हरित। ठीक है, अब उद तो ऐसा ही रहेगा, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होता। अब ह को क्या करना है, ध, अब धरित बन जाएगा, उद्धरित बन जाएगा, उद्धरित, क्या बन जाएगा, उद्धरित, उद्धरित। इसी प्रकार से पद हति है। उदाहरण तो आप कितने भी कर लीजिए, बस ये पता होना चाहिए कि त द के सामने ह है तो ह को हमने ध बनाना है, बस ये आप ध्यान रखें। बस कितने भी उदाहरण कर लीजिए आप, पद हति। अब देखिए द के सामने ह है तो ये तो ऐसे ही रहेगा, है ना, और ह को क्या हो गया, पद्धति, ये बन गया पद्धति। ठीक है, इसको हम कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, पद्धति, ये भी हो जाता है, दोनों शुद्ध हैं। ठीक है, तो ये जो है ना छोटे छोटे से 8 ट्रिक कह सकते हैं, छोटा सा एक नियम थे छोटे छोटे से। कि क्या था, पहला कि त द, ये त द से संबंधित नियम है सारे, ध्यान रखना आपने, क्योंकि इसके जो उदाहरण है ना बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण होते हैं त और द के। बहुत अधिकतर परीक्षाओं में, बहुत सी परीक्षाओं में इसके उदाहरण पूछे जाते हैं और बहुत बड़े ही आसान हैं। अगर इनके सामने च है तब इनको भी आप क्या कर दीजिए, च कर दीजिए। इनके सामने छ है तो इनको क्या कर दीजिए आप, च कर दीजिए। तब भी अगर सामने ज है तो इसको भी क्या कर दीजिए, ज कर दीजिए। अगर ट है तो इनको भी ट कर दें, अगर ड है तो इसको भी ड कर दें, और सामने ल है तो इनको भी ल कर दें, और सामने अगर श है तो क्या कर देंगे, इसको च करेंगे और इसको छ कर देते हैं। और यदि त द के सामने ह है तो ये द तो ऐसे ही रहेगा और ह को क्या कर देंगे, हम
ध कर देंगे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से जो है ना, आज 8 नियम थे। बहुत ही हमने कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की, और मुझे लगता है कि आप सबकी समझ में भी आ गया होगा। बस इसको लिख लेना है आपने, और उसको अभ्यास करना है। इसको 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज की जो कक्षा है यहीं पर संपन्न होती है। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।